वासुदेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज सुनेंगे श्रावण महात्म का 23वां अध्याय। गौरी संग गणेश का ध्यान करिए और पार्वती संग भोलेनाथ का ध्यान करिए। इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। इस कथा में आप लोग जन्माष्टमी व्रत का वर्णन देखेंगे। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार शुभ योगों में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्पाहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियम का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा जन्माष्टमी का व्रत व्यतीत करता है, वह 7 जन्मों के लिए किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास करता है, उसी को सभी भोगों में रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि में निर्मल जल में तिलों से स्नान करके उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर प्रसूतिका गृह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्णों के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगुर से सुवासित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनि तथा नृत्य, गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस गृह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सुवर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहाँ 8 शल्य वाले परिवर्तक के ऊपर सभी सुलक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवकी की मूर्ति को रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें। उस परिवर्तक में स्तनपान करते हुए सुप्त बालक श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूतिका गृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप लिखे। साथ ही साथ जुड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों, अन्य योगिनियों को लिखें। वहाँ पर खड़ग तथा ढाल धारण किए हुए वासुदेव को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतूर्ण वासुदेव जी को आदि स्वरूपा देवकी, शेषनाथ के ऊपर बलराम, अदिति के अंश से प्रादुर्भाव, यशोदा, यक्ष प्रजापति के अवतार, नंद ब्रह्मा के अवतार, गोपाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में, गोपी कृष्ण देवकाओं के रूप में जन्म लेने वाले देवगण, काल नेमी, कंस और उसके द्वारा वज्र में भेजे गए वृषासुर, वत्सासुर, कुवलया, पीड़, केसी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यनुमा दाह में स्थित कालिया नाग, इन सबको वहाँ विचित्र करना चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो भी कुछ लीलाएं की हैं, वह भी अंकित करके भक्ति परायण होकर यत्नपूर्वक 16 उपचार से देवकी और वासुदेव की पूजा करना चाहिए। वेणु तथा बीड़ा की ध्वनि का गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर उनकी स्तुति की जाती है। हाथों में भृंगारी, दर्पण, दुर्वा, दधी, कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हों, जो सैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान हो, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाले हों तथा पुत्र से शोभायमान हो, वे देवताओं की माता विजया सुता देवकी अपने पति वासुदेव से सुशोभित हो रही हैं। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करे। सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वासुदेव और बलदेव, नंद, जसोदा की पृथक पृथक पूजा करना चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार कहना चाहिए, हे क्षीर सागर से प्रादुर्भाव, हे अग्निगोत्र में उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करें। मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु है जो इस व्रत को करने से नहीं प्राप्त कर सकता है। कृष्णाष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करने के प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव ऐसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव होता है।
उसके बाद विधवक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उन्हें जो जो अभिष्ट हो गौ धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए कि श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। गो अथवा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। शांति हो कल्याण हो ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। इसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म उत्सव मनाता है वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसके पुत्र संतान आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करूंगा। इसे किसी दिन में विधिवत करें। एक दिन पूर्ण करते हुए भोजन करें और रात में हृदय में विष्णु का ध्यान करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल संध्या कृत्य संपन्न करें। ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन कराएं और आचार्य का वर्णन करके ऋषियों की पूजा करें। इसके बाद शिव साठ्य से रहित होकर एक पल अथवा उसके आधे फल को स्वर्ण की प्रतिमा बनाना चाहिए और इसके बाद रचित मंडप में मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। उसके बाद वहाँ तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का पात्र रखें। उसके ऊपर गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति को 16 उपचारों तथा वैदिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करना चाहिए। इसके बाद शंख में पुष्प जल चंदन नारिकेल फल सहित शुद्ध जल लेकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ्य प्रदान करें। पुनः भगवान से प्रार्थना करें, हे देवकी नंद, हे प्रभु, हे देवपुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर तिल घृत से और मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूजन करके 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करें और भगवान की पूजा में आहुति जरूर देना चाहिए। आहुति काले तिल की अवश्य प्रदान करें। पुनः पूर्णाहुति देकर होम कर पूजन संपन्न करें। उसके बाद आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़ी से युक्त उत्तम लक्षणों से संपूर्ण सोने के सींग, चांदी की खुर, कांस्य की दोहनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ तथा सोने की घंटों से अलंकृत की हुई कपिला गौ को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से संपूर्णता को व्यक्ति प्राप्त करता है। कपिला गौ के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती है। इसके बाद ऋषिजों को यथा योग्य दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को दान करें और उनसे आज्ञा लेकर अपने बांधवों के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मापुत्र, इस प्रकार इस व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग करता है। अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत इस सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 23वां अध्याय संपूर्ण होगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।